आपकी बेटी गुड़िया असम से। आज शुक्रवार के दिन 13 मार्च है आज और अभी समय 3:30 हो रहे हैं। गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने इस पुष्प को विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे मैं अर्पित करती हूँ। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिएगा। पिता परमेश्वर, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज पूरे परिवार की तरफ से। बाबा, इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए। बाबा का अभी हुक्म आया है कि चल आंटी जल्दी उठ खड़ी हो और शुक्राना अपने बच्चों के नाम का कर। मैंने तेरे बच्चों को बहुत कुछ ब्लेस करना है। शुक्राना प्रभु जी। आपकी दोनों नातिन बाबा अंशिका और वृद्धि की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा, पल पल उन्हें जो भी नया जीवन सांसें बख्श रहे हैं, बच्चों की बुद्धि सही कर रहे हैं, बच्चों को निरोगी काया बख्शे हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना है पिता परमेश्वर। हमसे जाने अनजाने जो भी भूलें होती हैं, हमारे कर्मों की सजा हम भुगतते हैं गुरु महाराज, उन सबको आप काट रहे हैं गुरु महाराज। इसका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी। बाबा, इस शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना है। मेरे सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा प्रणाम और राम राम है गुरु महाराज। बाबा, आज शुक्रवार का दिन है और आप कहते हैं कि शुक्रवार को शुक्राना करना बहुत तुम्हारे बिगड़े कारज में बनाऊंगा। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं हर पल हर श्वास से शुक्राना ही करती हूँ गुरु महाराज। आप कहते हो कि तेरे दर्द को पल भर में ख़त्म कर दूंगा, यह ब्लेसिंग तेरे लिए ही भेजी है, अभी सुन लेना। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना पिता परमेश्वर। हमारे अंदर जो भी दर्द, जो भी पीड़ा है, हम समझ नहीं पाते, आप कहते भी हो कि मत टालना, तेरे दर्द को जड़ से ख़त्म करने का आदेश आया है। सत्संग सुन, तेरा दर्द चुटकी बजाते ही ख़त्म होगा। शुक्राना प्रभु जी, ये सत्संग करने की दात भी आप ही बख्शते हैं, सत्संग सुन पाते हैं वो भी बाबा आप ही की देन है। पिछले 2-3 दिनों से चेस्ट में हल्की हल्की सी दर्द का एहसास कर रही हूँ मैं। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट है मेरे शरीर के अंदर, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु महाराज बहुत छोटे में काट रहे हैं, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा, हर उस पल हर वेले हमारे साथ साथ ही रहते हैं, कहते भी है कि तू घबराना नहीं, मैं तेरा साया बन के तेरे आसपास ही रहता हूँ। शुक्राना प्रभु जी, आप एंजल्स के रूप में हमें दिखला के कृतार्थ करते हैं। आज बटरफ्लाई के रूप में भी, पर्पल कलर की बटरफ्लाई में आपने दर्शन दिया, उसका कोटन कोट शुक्राना है पिता परमेश्वर। क्योंकि बारिश हमारे यहाँ बहुत हो रही है और बारिश में बटरफ्लाई का दिखना नामुमकिन था, बट मुझे गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के दर्शन करवाए और ब्राउन कलर के भी बहुत बड़े बटरफ्लाई मेरे पास से होके गई। उसका शुक्राना। हम पे जो भी कष्ट आते हैं बाबा, आप काटते हैं, अपने ऊपर लेते हैं बाबा, उसका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर उस बाबा दिए ना दिए का शुक्राना है गुरु महाराज। आप हमें जो भी देते हैं उसका शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना, हर उस सुख का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले बाबा आप ही को याद करते हैं। आज बच्चे के स्कूल गए थे, वहाँ पे एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम था। सारे अच्छे से निर्विघ्न उसने जो भी उसका प्रोग्राम था डांस का, उसने कंप्लीट करके घर लेके आई। और पापा कह भी रहे थे कि चल अपने बच्चों के नाम का शुक्राना कर देना, तेरे बच्चों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। शुक्राना प्रभु जी, हमसे जो भी सेवा लेते हैं उसका शुक्राना। इस ब्रह्मांड के चराचर में बसे पशु पंछी जीव जंतु का शुक्राना, जो कि हमारे कष्टों को काटते हैं। गुरु महाराज ने जो गौ माता के लिए घर से जो भी हरे चारे निकलवाते हैं बच्चों के नाम से, हमारे ही कष्ट कटवाने के लिए, उसका कोट अनकोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। वो भी बाबा अभी दे के आई हूँ। और बाबा हर पल हम हर वेले जो भी आप सेवा हमसे करवा के हमारे ही कष्ट कटवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। बाबा ने सुबह ही मैसेज दिखलाया था, तेरे घर आने के लिए निकल गया हूँ, मुझे चाय जरूर पिलाना, सुबह तक पहुँच जाना है और किस किस को गुरु जी को अपने घर बुलाना है। तू मेरे लिए थोड़ा समय निकाल कर शुक्राना करना, ये मेरा हुक्म है। आज शुक्रवार का ये दिव्य रोशनी तेरे घर के अंधेरे को दूर करने आई है। तू कहती है ना कि मैं अकेले हूँ, मुड़ कर देख, मैं साए की तरह तेरे पीछे खड़ा हूँ। तेरे हर आ, आस
आंसू की कीमत मैं चुकाऊंगा, तेरी हर मेहनत को गुड न्यूज़ में बदल दूंगा। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आज आपने घर पे जिस भी रूप में आए उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और मैं चाय की सेवा कर पाई उसका शुक्राना। आप कहे भी थे कि चाय पीने आऊँगा, और आप आए हैं गुरु महाराज मेरे फ्रेंड के रूप में, उनके साथ दो छोटे छोटे कंजक के रूप में बाबा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। उन कंजकों को मेरे हाथ से मैंने जो भी बच्चों को डांस के लिए तैयार किया उसका शुक्राना, हमारे अंदर वो गुण देने का शुक्राना, हम कर पाते हैं उसका शुक्राना, हमारे अंग संग आप रहते हैं साया बन के उसका शुक्राना। बाबा, हर पल हर वेले का कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे कष्ट कट रहे हैं, तेरी सारी परेशानियाँ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तेरे शारीरिक कष्ट में स्वपन में ही काट रहा हूँ, वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तेरा महाशिव तेरे साथ है। अपने करियर की टेंशन ना ले, देर लग रही है पर बेहतर लिख रहा हूँ, तेनों सब दूंगा रोया ना कर, कल्याण किता तुझे अमृत वेला बख्श रहा सी, मैं ऐस करी। शुक्राना प्रभु जी, आप बाबा हमें जो हमारे लिए सही होता है वही करवाते हैं, हमसे जो भी पूजा पाठ, हमसे जो भी बाबा आप प्रार्थनाएं करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, हमारे ही कर्म कटने होते हैं, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा तो कहते भी है कि तुझे कोई ज़रूरत नहीं, अमृत वेले में उठकर ही तुझे अरदास करना है, कभी भी चलते फिरते तुझसे मेरा सिमरन कर सकते हो। शुक्राना प्रभु जी, आपका मंत्र जाप, आपका बाबा नाम जाप हम कर पाते हैं, अ, आप नेगेटिविटी से हमें दूर रखते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी। गुरु महाराज ने अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे रूम में एंटर की हूँ, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारी, बहुत मतलब इतना सुहावना था कि कहते नहीं है कि गुरु महाराज कहते हैं ना कभी कभी कि जब खुशबू आए तो तू मुझे इधर उधर ना ढूंढा करना, मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ, तुझे ही ब्लेस करने आता हूँ बाबा। इतने प्यारे खुशबू से, फ्लावर्स के खुशबू, जैस्मिन था, रोजेस थे, पता नहीं एक ही पल में इतने सारे फूलों के खुशबू आपने मुझे जो अभी दिए हैं, और आप बतलाए हैं कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, और एक शुक्राना हस्बैंड अंकल जी की तरफ से है। पता नहीं गुरु महाराज कौन से कष्ट आने रहते हैं हम पे, आप जो काटते हैं, कल उनके गले से जो उनके गले में लॉकेट था वो निकल जाता है, और बाबा उन हमारे जो स्कूटी का की की चेन है उसमें से भी बाबा आपका स्वरूप गुम जाना, बाबा ये सब कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था गुरु महाराज, और बाबा आप बिना बताए ही हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, और बाबा ऐसे कष्ट कटवाते हैं। मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरु महाराज का की चेन पता नहीं कहाँ, किस रूप में कहाँ पे गिरा होगा, बट बाबा जहाँ भी है आप सही सुरक्षित रहिएगा, और बाबा हमारे कष्टों को आप काटते हैं। आप कहते भी हैं कि भरोसा रख अपने गुरुजी पे, वो सब ठीक कर देंगे, तेरे रसोई के उस खाली डिब्बे को देखकर घबरा मत, तू बस एक बार जयकारा लगा और जो है उसे प्रेम से बांट कर खा, मैं तेरे अन्नपूर्णा भंडारे का स्वामी हूँ, जहाँ तू एक रोटी की उम्मीद करे बरसा दूंगा। शुक्राना प्रभु जी, हमें उस लायक बनाने का शुक्राना। हमारे भंडारे अन्नपूर्णा माता भरे रखती है हमारे घर में, हमारे किचन में सब कुछ भरा पड़ा है, उसका कोट एंड कोट शुक्राना। हम खिलाने वाले बने, हम देने वाले बने गुरु महाराज, हमें सेवा का दान बख्शिएगा। आप कहते हैं कि याद रख तेरे जीवन में वो समय आने वाला है जब कुछ लोगों को पछतावा होगा कि उन्होंने तेरा दिल दुखाया था, बहुत संपन्न होने वाली है तू। शुक्राना मेरे बाबा, उस लायक बनाने का आप ही को शुक्राना करूंगी। आप कहते भी हो कि छोड़ सोचना छोड़ दे कि तू अकेली है, तेरे साथ तेरा प्यो खड़ा है, तू इतनी छोटी छोटी परेशानियां देखकर घबरा जाती है, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? अभी तो तेरे कितने कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ जिसका अंदाजा तो तुझे होने भी नहीं देता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आपका मैं कितना शुक्राना करूँ बाबा। मैं ही आपकी निमानी बेटी बहुत परेशान होती हूँ कभी कभी बाबा, बीते दिनों को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल रात को भी बाबा आप ही को याद करके खूब रो रही थी मैं रात को, पिछले दिनों के यादों को सोच के। बाबा कहते हैं कि बीत बीत गया सो बात गई, उसे याद नहीं करना, फिर भी हम निमाने बच्चे, हमें फिर से वही माया रूपी मन खींचता है। पिछला जो भी हमारे साथ हुआ, हम जगह परिवर्तन करवाए गुरु महाराज ने, क्यों हुआ कि ये सब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था बाबा। पता नहीं आप कहाँ से कहाँ लेके आए हैं, आप ही शायद हमारा लाइफ शायद वहाँ अच्छा नहीं था, यहाँ पे शायद
बेटर है इसीलिए आप लाए हैं, मैं तो नहीं समझ पाती हूँ। और बाबा तभी मुझे कहते हैं कि तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू क्यों सोचती है कि तू अकेले है, तेरे साथ तो मैं हर पल हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं बाबा, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। बाबा कहते हैं कि उस औरत को लगता था तुम उजड़ जाओगे। तांत्रिकों के पास जा जाके बहुत ट्राई किया, पर बेटा जिस पर गुरुजी का हाथ हो उसके आगे सब फेल है। तू किसी का माड़ा मत करना, मैं तेरा माड़ा होने नहीं दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मैं नहीं जानती वो कौन है जो हमें उजाड़ने पे लगी है बाबा। गुड़गांव में भी थी 8 साल 9 साल बाबा गुड़गांव में रहने के बाद वहां से हमें यहाँ आप ही ने शायद स्थान परिवर्तन किया, क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं था। और बाबा अभी मेरे मन में जो भी भावना आ रहे हैं कि वो इंसान कौन है, बाबा मैं नहीं जानती कि वो कौन है बाबा, लेकिन आप ही जानना, आप ही करना जो करना है मेरे मन में। किसी के लिए भी वैर भावना ना आए, मैं किसी के लिए गलत भी ना सोचूं, क्योंकि वो मेरे ही कर्म खराब हो जाएंगे। क्योंकि मैं सबको उसी नज़र से देखने लगूंगी कि कौन मेरे लिए बुरा सोच रहा है बाबा। बस आप ही देख लेना और मेरे अंदर प्रेम की भावना सबके प्रति भरना, उनकी बुद्धि को आप ही सही करना और अपनी चढ़ने सड़ने लगाना मेरे बाबा। आप कहते हैं कि ध्यान से सुन, तेरी जिंदगी में आने वाला मेजर चेंज, तेरे भाग्य का बदलाव, खुश नसीबी आ रही है तेरे जीवन में। तेरी चीजें धीरे धीरे तेरे हक में आ रही है। यूनिवर्स तेरे लिए अपॉर्चुनिटी भेज रहा है जिसका तुझे इंतजार है। शुक्राना मेरे बाबा, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का शुक्राना, जो पल पल हमारे लिए सही है वही कर रहा है, उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। जो मेरे लिए सही होगा वही दीजिएगा, जो मेरे हित में ना हो, मेरे लिए सही ना हो, वो मत दीजिएगा गुरु महाराज। हम आपके निमाने बच्चे कुछ भी मांग लेते हैं गुरु महाराज, आप हमें अच्छा ही दोगे और हम अपने बाबा का नाम गुणगान करेंगे। बाबा हर पल हर वेले आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु महाराज। हर उस दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ, हर उस गलतियों की क्षमा प्रार्थना भी मांगती हूँ। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती होती है उसका क्षमा बख्शिए गुरु महाराज। हर पल हर वेले हमसे नाम जपवाइए, सेवा सत्संग और सिमरन करवाइए गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने सत्संग में आऊंगी। आपका दिव्य महामंत्र जाप से अपने शुक्राने को यहीं पे पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना जय प्रभु जी, गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा दोपहर का सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 3:28 और आज का डेट हो गया 13 मार्च। तो मेरा शुक्राना सत्संग मेरा सत्संग संगत जी गुरु जी की सत्संग मंत्र जब से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की मैं अंतरात्मा से सिर झुका के गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। और मेरे पूरे परिवार के तरफ से गुरु जी श्री कमल शरणत कटी कटी प्रणाम। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। सत्संग जी संगत जी, मेरा ये सत्संग विपिन अंकल और शम्मा आंटी जी की चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। तो उनको मैं पूरा टीम को प्यारा सा जय गुरु जी। और मेरा ये सत्संग गुरु जी शरणत
पहुंचा देती है और सारी संगत परिवार तक पहुंचाती है। तो उसके लिए मैं अंतरात्मा से उनको थैंक यू कहती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करती है। तो गुरु जी आप उनको पूरी परिवार को आप बहुत सारा खुशियाँ प्रदान करना और ढेर सारा ब्लेसिंग देना, सदा हर पल उन लोगों का साथ रहना। तो आज शुक्रवार है, तो मेरा गुरु जी का बार है, तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सबसे पहले मैं माता रानी को शुक्राना करती हूँ और बहुत बड़ा माता जी को चरणों में प्रणाम और लक्ष्मी माता को मैं प्रणाम करती हूँ और पूरा देव देवी को मैं शुक्राना करती हूँ और मेरी विष्णु भगवान को भी मैं शुक्राना करती हूँ और मेरे गणपति बप्पा को भी शुक्राना करती हूँ और हनुमान बजरंगबली को मैं शुक्राना करती हूँ। सारी देव देवता को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अंतरात्मा से मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर, लेकिन मेरे को शुक्राना करना बहुत कम हो जाता है। शुक्राना करना तो उसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा आप तो जानती हैं आपका बेटी को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, वो आपका छठा नातिन को एडमिशन कर दिया तो उसके लिए उसको स्कूल में जाना पड़ता है, थोड़ा आजकल टाइम कम मिलता है बाबा, उसके लिए शुक्राना। और बच्चों को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। आप सदा हमारे बच्चे के सिर पर हाथ रखा है, उनका उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए शुक्राना बाबा। कटी 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 शुक्राना बाबा। ये हर दिन का शुक्राना गुरुजी, हर रात का शुक्राना गुरुजी, और नई दिन देने का शुक्राना गुरुजी। ये मेरा अच्छा शरीर देने का शुक्राना गुरुजी, शरीर में आत्मा देने का शुक्राना गुरुजी। इतना अच्छा परिवार में मेरा शादी देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतना अच्छा प्यार करने वाला पति देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतना खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे इस ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए सब कुछ दिया है गुरुजी, उसका शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुजी, ये ज़िंदगी का शुक्राना गुरुजी, पल पल खुशी देने का शुक्राना गुरुजी। मेरा ज़िंदगी में इस जीवन में भर भर के आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरुजी। सदा आपका हाथ हमारा सिर पर है, उसका शुक्राना गुरुजी। ये जो मेरा जो आवाज़ दिया है उसका शुक्राना गुरुजी। मेरा जो आँख दिया है, इस आँख में आपको देख पा रही हूँ, उसका शुक्राना गुरुजी। जो मेरे को एक कान दिया है, जो कान में मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, उसका शुक्राना गुरुजी। मेरा आवाज़ में दिया है, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, उसका शुक्राना गुरुजी। मेरे को जो ये शुक्राना सेवा दिया है, उसका मैं कटी कटी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका हाथ हर पल हमारा सिर पर है, उसका शुक्राना गुरुजी। आप सदा हमारा साथ है, उसका शुक्राना गुरुजी। आपका कृपा आशीर्वाद और छत्र छाया में है हम लोग, उसका शुक्राना गुरुजी। कटी 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 शुक्राना मैं करती हूँ गुरुपा आपको।
जो हम लोग गलती करते हैं वो गलती भी हम लोगों को सुधार के देती है, उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग गुरुजी कहते हैं 40 दिन जपजी साहिब के पाठ सुन, उसका बाद शिव चालीसा पाठ सुन। घर में जो भी दुख दरिद्रता कलेश ब्लैक मैजिक जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। नकारात्मक शक्ति घर से भाग जाएगी, उसका शुक्राना गुरुजी। आपने जो हम लोगों को जपजी साहिब के पाठ सुना रहे हो और शिव चालीसा का पाठ सुना रहे हो, उसका शुक्राना गुरुजी। हम लोग, मेरे को तो पंजाबी भाषा समझ में नहीं आता है गुरुजी, तो मैं सुन लेती हूँ गुरुजी। तो उसका शुक्राना गुरुजी। और हनुमान चालीसा का पाठ सुना रहा है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और जो गुरु मंत्र हम लोगों को दिया है, उसका शुक्राना मेरे गुरुजी। तो मैं आपको हर सांस का शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी तो मेरे शिव है, शिव ही मेरे गुरुजी है। जो हम लोग गुरुजी की संतान है और गुरुजी की बेटी है, तो हम लोग कितना सौभाग्यशाली है जो गुरुपा ने हम लोगों को संगत बनाया है। गुरुपा इसी तरह आप हर पल हमारा आपका कृपा दृष्टि सदा हमारा परिवार पर बने रहे गुरुजी। गुरुजी, आपका कृपा हर पर हमेशा बने रहे गुरुजी। आपका आशीर्वाद हर पर बरसता रहे गुरुजी। आपका शक्ति से हम हमारा जीवन भर जाए गुरुजी। हम सदा आपके चरणों में जुड़ जाए गुरुजी। बस मैं आज पूरा परिवार की तरफ से मैं आपको कटी कटी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा मेरा अगर बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। और सारी संगत के ढेर सारा खुशी देना, हम सबको ब्लेस करना, सबका बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। ये संसार, ये सृष्टि सब आपका ही कृपा है गुरुजी। आप ही तो सृष्टि किया है गुरुजी, तो सबका ख्याल आपको ही रखना है गुरुजी। सबका सबको आप कृपा देना गुरुजी। सबका आशीर्वाद आपका साथ रहे गुरुजी। तो मेरा शुक्राना सत्संग में आज ऐसे व्यायाम करती हूँ गुरुजी। मैं आज मेरा पूरा परिवार के तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा दोनों बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे माँ की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे दादा दीदी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, बाबा गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं आपकी बेटी छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल सोम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से बाबा जी अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने पूर्वजों की ओर से आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा कर रही हूँ। बाबा जी, जो भी गलती हो कृपया क्षमा करें। और विपिन अंकल, सोम्य आंटी जी, उनके परिवार पर, पूरे टीम पर और हम संगत परिवार सब पर और हमारे समस्त परिवार पर सदा आपकी स्पेशल अमृत वर्षा बरसती रहे। आपकी ब्लेसिंग हम हर पल हम सब पर बरसती रहे बाबा जी। जय बाबा जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन हमारे गुरुपा के शुक्राने का दिन
बाबा जी आप तो जन्मों से लेकर हम सबको सँभाल रहे हैं, हमारे जीवन को सँवार रहे हैं। हर पल-पल, हर क्षण-क्षण हम सबके साथ हैं। पूरे ब्रह्मांड में समाये हैं और हर बात के लिए, हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अच्छा हेल्थ, वेल्थ और न्यू लाइफ़ देने के लिए, हर श्वास-श्वास के लिए, हर पल-पल के लिए आपके चरणों में शुकराना, शुकराना अर्पित करती हूँ। पूरे परिवार की ओर से अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। कृपया कर स्वीकार करें और हर गलती क्षमा करें। संगत जी, आज मैं इतना ही कहूँगी बाबा जी के चरणों में। गुरु मत का आधार है सत्संग, सतगुरु का उपहार है सत्संग, रब से जोड़े तार सत्संग, नैया की पतवार है सत्संग, सब ग्रंथों का सार है सत्संग, सच का यह दरबार है सत्संग, करता दूर अंधकार सत्संग, खुशियों का अंबार सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा जी आपके दर्शन मात्र से, बाबा जी आपके दर्शन मात्र से और आपके चरणों में समर्पण मात्र से हमें सारी खुशियाँ, ज्ञान, संतुष्टि सब कुछ धीरे-धीरे आप आभास कराते हो बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुकराना बाबा जी। संगत जी, कल मैं सत्संग सुन रही थी। दीपा जी के चैनल के माध्यम से एक बहुत ही उम, नेगेट नेगेटिव न्यूज़ ये है कि हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते, जो न्यूज़ हमने सुना किंतु संसार है, संसार में ऊँच-नीच होता ही है, पॉज़िटिव नेगेटिव एनर्जी के कारण अम, होता ही है। सही इंसान के ऊपर भी ब्लेम लगता है। तो इस प्रकार से यही मैं कल अ, दीपा आंटी जी के चैनल के माध्यम से सुनी हूँ कि 9 मार्च को हमारे जो बड़े मंदिर के चेयरमैन हैं, गौरव जी, वे अ, कहीं का अपनी कार से जा रहे थे, तो फतेहपुर नामक गाँव के आस-पास कुछ लोगों ने भीड़ बनाकर उनके कार को रोका और हंगामा करने लगे। तो भारी भीड़ थी, मैंने वीडियो भी देखा, तो दुःख महसूस हुआ कि ये सब क्या हो रहा है? ये तो बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा पावन तीर्थ स्थल है। सभी मंदिर हमारे लिए तीर्थ हैं। सभी जितने भी ईश्वर से संबंधित सभी स्थल हमारे लिए तीर्थ हैं। लेकिन बड़े मंदिर अपने आप में हम लोगों के लिए बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में सभी के लिए प्रार्थना की जाती है, सभी की खुशियों के लिए, जीवन के लिए प्रेयर की जाती है, सभी के लिए मंगल कामना की जाती है, बिना भेदभाव के। यहाँ सबका सबके लिए अ, द्वार है, सबके लिए यह बड़े मंदिर वह द्वार है, जहाँ सबकी सुनी जाती है, सबकी बाबा समस्याओं का निराकरण करते हैं। ऐसे पावन मंदिर के चेयरमैन के साथ ऐसा होना अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच तो सच है। सच तो सच को कई लोग अस्वीकार करते हैं। तो मुझे यह वीडियो अच्छा नहीं लगा, आप लोग भी देखे होंगे तो अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि बड़े मंदिर के जो स्वयं पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर हमारे गुरुजी हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि कब क्या होना है और कब क्या होगा। और बात ये है कि वैसे भी अभी जो समय चल रहा है, ये अंगारक योग का समय चल रहा है। देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र लेवल पर भी युद्ध का दृश्य देख रहे हैं। तो ये सब होनी है, पर अच्छा नहीं लगता है, किसी का नुकसान देखना, युद्ध देखना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह जो होनी है, होता है। बस सबके लिए मंगल कामना हम सब करते हैं और इस अंगारक युग में मतलब मंगल और राहु जो दोनों ग्रह जो हैं, उग्र स्थिति में हैं। अतः हम सबको सोच समझ कर एक-दूसरे से जब हम घर में हों चाहे बाहर में हों, हम लोगों को बहुत ही सहनशीलता के साथ गुरुपाक के वचनों का पालन करते हुए चलना है
क्योंकि कहीं किसी के साथ कोई वाद-विवाद की स्थिति ना हो, कहीं कोई हम किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में ना फँसे। बाकी सब तो हमारे बाबा ही सँभालते हैं, वही सँभालेंगे। तो जब भारी भीड़ देखी मैं वीडियो में, तो पुलिस भी थे, पुलिस बल भी थी, सभी जानते हैं। अगर 10% लोग नहीं भी जानते हैं, तो 90% लोग जानते हैं कि हमारा बड़ा मंदिर एक पावन तीर्थ स्थल है। सभी तीर्थ स्थल अपने आप में श्रेष्ठ हैं। लेकिन हाँ, यह कहा गया कि बड़े मंदिर के कारण बहुत सी गाड़ियाँ रखी जाती है, बहुत भीड़ होती है, जिससे हमारा दुकान नहीं चल पाता है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा नहीं पता, लेकिन बात ये है कि हर अ, हर बात के पीछे कोई न कोई कारण होती है, तो हमें बड़े ही ठंडे दिमाग से उम, गुरुवर अपने गुरुपा पर ही विश्वास करके उन्हीं से प्रेयर करना है, बाबा जी अब आप सारी स्थिति को सँभालिए, किसी का कोई नुकसान ना हो और आपके मंदिर की शोभा बढ़ती रहे। सभी आप ही के हैं, सभी तीर्थ स्थल आप ही के हैं, सभी जीव आप ही के हैं, सब पर आप ही दया करिए, आप ही करेंगे। बस हमें थोड़ा सब्र का ये सब्र का इम्तिहान है एक्चुअली में। हम बच्चों के लिए सब्र का इम्तिहान है। तो मैं इतना ही प्रार्थना करूँगी, हम सब संगत परिवार की ओर से गुरुपा हम सबको सब्र का माने सब सब्र करने का हमें एनर्जी दीजिए ताकि ऐसी घटनाओं पर हम उत्तेजित ना हों क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ सँभाल लेंगे। बाकी आगे क्या हुआ है, ये तो गौरव जी ही जानते हैं। लेकिन अभी यही कहा गया है चैनल के माध्यम से आंटी जी ने यही कहा कि अभी आप लोग कुछ दिनों तक या महीना भर तक बड़े मंदिर ना जाकर अपने-अपने ही घर में बाबा जी की सेवा करें। बाबा जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि अब तुम्हारे तुम्हारे घर को ही मैं बड़े मंदिर बना देता हूँ। कितनी बड़ी बात है। वैसे भी बाबा पूरे कण-कण और क्षण-क्षण में हैं। तो भीड़ ना बनाते हुए, समय का इंतज़ार करते हुए, एक नियम तो फ़ॉलो करना ही होगा। तो जो भी आप जानना चाहते हैं, थोड़े इंतज़ार करिए क्योंकि किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए और हमारे बाबा जी की महिमा, बड़प्पन हमेशा बनी रहे। एक दिन आएगा जब पूरा संसार समझेंगे कि गुरुजी कौन है और उनके बड़े मंदिर में किसी के साथ भी अवहेलना नहीं होती है। सभी को समान रूप से महत्व दिया जाता है क्योंकि सभी बाबा जी के बच्चे हैं। तो हमें बहुत ही सब्र के साथ अपना समय निकालना है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो और बाहरी क्षेत्र में हो। किसी के साथ भी वाद-विवाद में नहीं फँसना है, केवल गुरु मंत्र करना है और इस समय में पाठ पाठ करना है, जो भी पाठ हमें बाबा बताए हैं मूल मंत्र जाप करना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है क्योंकि मंगल भी अभी उग्र अवस्था में है जिनको शांत हनुमान जी ही करते हैं। वैसे हमारे गुरुजी के आदेश से सब सही होगा। यह तो प्रकृति का प्रक्रिया है, जो समय-समय पर ऐसी स्थिति आती है। तो हम सब एक ही स्वर से भगवान से, हमारे बाबा से प्रार्थना करेंगे कि चारों ओर शांति ही शांति हो और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। सभी हमारे बाबा जी के महाशिव के लाडले बच्चे हैं। तो जय बाबा जी, शांति, सब्र और धैर्य का यह इम्तिहान है, जिसमें हम सब ज़रूर पास होंगे। हम सब अपने-अपने घर में ही बड़े मंदिर मानकर अपने-अपने अपने घर में ही अपने बाबा जी का सेवा सॉरी अपने गुरुपा जी का अपने ही घर के मंदिर में बड़े मंदिर मानकर उनकी सेवा करें।
पाठ पूजा करें, हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि वैसे तो पूरा बाबा जो चाहेंगे वही होगा। बस हमें मुझे तो लगता है कि हमें अभी हम इम्तिहान दे रहे हैं अपने धैर्यता का, विश्वास का, भरोसा का, भक्ति का, कि हम किन पर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा तो हमारे भगवान है, हमारे गुरुपा हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में सबकी तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना। सबके सबको शांति का, सब्र का, धैर्य का शक्ति दीजिए और चारों ओर शांति ही शांति हो। बाबा, पूरे संसार में शांति कायम हो, ऐसे आपसे कृपा चाहती हूँ। किसी का कोई, आपके किसी भी भक्त का, किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो, सब पर कृपा बरसाएँ बाबा जी। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम करती हूँ और यही कहूँगी, बाबा जी कहते हैं, बच्चे मन को भारी मत होने दो, मन को भारी मत होने देना, तू बस विश्वास कर, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। डर को विदा कर, गुरु नाम जपा कर, सुकून भी मिलेगा, विश्वास भी चारों ओर बढ़ेगा। गुरु चरण में सबका शरण है, गुरु जी सबके हैं, सब गुरु के हैं, वो सब संभाल लेंगे। कितनी बड़ी बात है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग की जय हो, शुक्राना की जय हो, हमारे गुरुपा की सदा सदा जय हो, पूरे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों की सदा जय हो। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का, मेरी माँ का। और बाबा का और माँ का शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं अपने बाबा का पावन मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये शुक्राना मेरा 11 तारीख का है संगत जी, और आज 13 तारीख का भी है संगत जी। तो संगत जी, ये शुक्राना मैं विपिन भैया, सोमी भाभी, उनकी प्यारी सी टीम के चैनल पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या संगत जी, 13 तारीख को हमें एक फंक्शन था संगत जी, हमें एक बारात में जाना था संगत जी। तो मेरे अंकल मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे और मेरी बेटी को, मेरे अंकल ने बोला कि आप जल्दी रेडी हो जाना। तो वो मेरे बुआ सास के बेटे को उन्होंने बोला कि वो आपको छोड़ के आएंगे, पहले आप चले जाना, मैं शॉप बंद करके, उनके नॉन वेज की शॉप है संगत जी। तो वो बोल रहे थे कि मैं शॉप बंद करके फिर मैं बाद में आ जाऊँगा। तो पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में ऐसे चल रहा था, मैंने कहा कुछ ऐसा हो जाए गुरुपा कि हम सब इकट्ठे ही जाएं। तो देखो संगत जी, गुरुपा ने कितनी जल्दी अपने बेटी की ये बात सुनी। और संगत जी, ये बात मैंने संगत जी, मुझे पहले गुरुपा ने जो सेवा दी है, वो सेवा भी एरोप्लेन जा रहा है संगत जी, सेवा कर लेती हूँ पहले गुरुपा की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब नमः शिवाय, शिव जी सदा से नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब नमः शिवाय, शिव जी सदा से नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपका पुत्र पूरे परिवार की तरफ से, आने वाली सारी पीढ़ियों की तरफ से, सारी संगत परिवार की तरफ से, हर एक इंसान की तरफ से, हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधे, हर एक पशु पक्षी की तरफ से, हर एक पेड़ पौधे की सबकी तरफ से बाबा, मेरी माँ, आपका पुत्र ये आपकी दी सेवा करे माँ, मेरे बाबा अपने पुत्र की ये सेवा स्वीकार करना मेरे बाबा, और इस एरोप्लेन को अपने रक्षा कवच में रखना मेरे बाबा, मेरी माँ। और इसमें जितनी भी संगत है, जितने भी आपके बच्चे हैं मेरे गुरु बाप, मेरी माँ, सबको ब्लेस करना, सबके अंग संग रहना मेरे बाबा और मेरी माँ। हम तो संगत जी, गुरुपा ने देखो कितनी जल्दी अपने बेटी की ये बात सुन ली। तो हम 5 बजे संगत जी, उससे पहले मतलब संगत जी लाइट बंद हो गई थी। तो गुरुपा, जब बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है, गुरुपा लाइट बंद करके भी गुरुपा वो कष्ट जो होता है वो काट देते हैं संगत जी। तो पहले तो बहुत अंधेरा थोड़ा सा भी हो जाता था, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गुरुपा की मेहर है संगत जी, गुरुपा हर पल अपने पुत्र के और पुत्र के परिवार के अंग संग है संगत जी।
तो संजय जी लाइट बंद होकर 5 बजे लाइट आई, तो मेरे पति अंकल ने बोला था कि आप 7 बजे तक रेडी हो जाना। तो बेटी भी थोड़ा बाजार में चली गई, उसने थोड़ा सामान लेना था, तो वो लेट हो गई रही थी, 6 बज गए थे। तो उनका फ़ोन आ रहा था मेरे पति अंकल तो मैंने बोला अभी मेरे पति अंकल बोलने लगे कि आप रेडी हो गए। मैंने बोला अभी लाइट आई है, अभी रेडी होना है। तो फिर इतने देर मेरे पति अंकल खुद ही बोले, कहते तो फिर ठीक है, आप आराम से रेडी हो जाओ, तो फिर हम सभी इकट्ठे ही चलेंगे। 9, 8, 9 तक हम इकट्ठे ही चलेंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा बेटी भी आ जाएगी, वो भी आराम से तैयार हो जाएगी। तो संजय जी जब भी मैंने कहीं जाना होता है ना संजय जी, तो मैं गुरुपाक को पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि जब मेरे पति अंकल आते हैं ना संजय जी, वो शॉप बंद करके आते हैं, वो फटाफट रेडी होते हैं, तो एकदम से बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं गुरुपाक को पहले ही बोल देती हूँ, मैं कहा गुरुपा अभी आपका पुत्र आपको पहले ही बोल रहा है, गुरुपा कि आप अपने पुत्र के अंग संग ही रहना, और आप बाबा हमारे साथ ही जाना, आपने हमें साथ लेके ही जाना और साथ ही वापस लेके आपने ही आना बाबा, हमारे अंग संग भी रहना मेरे बाबा। तो मैं पहले ही गुरुपाक को बोल देती हूँ। फिर मैं गुरुपाक को कहती हूँ गुरुपा आपको पता है ना आपके दामाद कितनी जब आते हैं वो कितनी जल्दी करते हैं, तो फिर आपका पुत्र आपको बोल नहीं पाता है, इसलिए आपका पुत्र पहले आपको और संगत जी गुरुपाक की तो उतनी मेहर है, अगर हम नहीं भी बोलेंगे तब भी गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं। तो संगत जी मैं ऐसा बोल देती हूँ संगत जी गुरुपाक को, तो गुरुपाक की मेहर देखो संगत जी। संगत जी 5 साल हो गए हैं मेरे को संगत जी, मेरे लेग में राड़ पड़े हुए संगत जी, इतने फंक्शन हुए हैं, इतने फंक्शन हुए, मैं किसी फंक्शन में नहीं गई संगत जी। और मेरे 6 ताए चाचे हैं ससुराल में से संगत जी, और मैं सबसे बड़ी बहू हूँ संगत जी। तो संगत जी मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगी संगत जी, ये तो गुरुपाक को सब पता है, और गुरुपाक की देन है जो मैं इतनी मतलब अच्छी दिखती हूँ, खूबसूरत भी हूँ संगत जी। गुरुपाक का ही मेहर है, गुरुपाक ने शायद उसी वजह से कहीं उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उन्होंने भी जो भी ब्लैक मैन से किया, फिलहाल तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, मुझे कुछ उनसे कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ऐसा ना करते तो आज हम गुरुपाक के इतने प्यारे बच्चे नहीं होते संगत जी। मैं तो शुक्राना करती हूँ, पर अभी जब बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब अपने हद पार कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बच्चों के कैरियर तक ख़राब कर दिए, पति अंकल के काम बांध दिए, घर में बरकत सारी बंद कर दी। तो जब ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो पहले तो मैं गुरुपाक तो कहते हैं पुत्र तू उन सबको माफ़ कर दे, और गुरुपाक को पता भी है कि उनका पुत्र ने सबको माफ़ कर दिया है। पर गुरुपाक से अब मैं यही बोलती हूँ, जब भी उनकी कोई वार होती है ना संगत जी, तो मैं ये जरूर बोल देती हूँ गुरुपाक उन्होंने जो भी किया ना उनका पलट वार कर दो, इतना मैं बोल देती हूँ संगत जी, ताकि उनको भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए ना कि उन किसी की लाइफ को इस तरह से बर्बाद कर देना कितना उनके लिए तो बहुत ही आसान है, पर हमें तो इस कठिनाई से निकले, पर फिर भी हम बहुत ही भाग्यशाली है जो कि हमारे गुरुपा हमें मतलब उस परिस्थिति से भी निकाल रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कृपा मतलब कमी भी नहीं आने दे रहे हैं, ना खाने में ना पीने में, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां वो चाहे हमें दे रहे हैं, पर वो जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो उनकी हमारे ऊपर आ रही है ना संगत जी, वो भी तो हमारे कर्म ही कटा रहे हैं, उनको थोड़ी ना पता है संगत जी कि हमारे इतनी जल्दी हमारे कर्म कट जाएंगे, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे गुरुपा हमारी बीमारियां भी अपने ऊपर ले रहे हैं, और गुरुपा बीमारियां इतनी बड़ी बड़ी हैं उसको किसी न किसी छोटी मतलब करके गुरुपा काट देते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो गुरुपा वो अपने ऊपर भी ले लेते हैं संगत जी। तो अब तो फिर संगत जी ऐसे ही मतलब वो मैं जब भी शादी में जाती हूँ ना, रेडी होती हूँ ना, तैयार श्यार होती हूँ ना, तो संगत जी मैं तैयार श्यार हुई संगत जी, तो ये संगत जी 5 साल बाद का मेरा लाइफ का मतलब 5 साल की लाइफ का मतलब बाद का मेरा पहला फंक्शन था संगत जी, जो मैं पूरे पैलेस में संगत जी मैं खुद ही चली हूँ, अभी की लेग में राड़ पड़ी है संगत जी, और गुरुपा कहते भी हैं कि पुत्र तेरी पूरी दुनिया तेरे को देख के हैरान हो जाएगी, सारी दुनिया तेरी मतलब जय जयकार करेगी, मुझे ये नहीं पता है, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मेरी जय जय नहीं करे, बस मेरे से इतना पूछे कि तेरे को खून चला रहा है तो कैसे मतलब इतनी जल्दी हो मतलब कब्र में, तो बस यही बोलूँगी कि मेरे बाबा और मेरी माँ की मेहर है, मेरे बाबा मेरे अंग संग है और मेरी माँ मेरे अंग संग है, उनका प्यार हर पल मेरी रक्षा कर रहा है संगत जी। तो संगत जी मैंने पूरा पैलेस भी मतलब मैं खुद ही चली हूँ संगत जी, और मैंने पहली बार सारे मतलब जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं वो भी मैंने खुद ही डलवाए, खुद ही खाने, तो ऐसे मैं बैठ जाती थी चेयर पे, मेरे एक आधा फंक्शन पहले भी किया है, मतलब वो ऐसे ही किया मतलब बैठ के, मतलब ये पहला फंक्शन वो हुआ जो मैंने चल फिर के मतलब घूम के किया है संगत जी, खुद हर एक स्टॉल के पास मैं खुद ही गई हूँ, खुद मैंने डलवाया, कुछ हेल्प मेरे पति अंकल ने की, उन्होंने मेरे को मतलब प्लेट्स वगैरह ला के दी, स्टॉल्स वगैरह मतलब उन्होंने डलवा
के दिए, गुड़िया ने पानी, मेरी मासी सास की बेटी थी उन्होंने मेरे को पानी ला के दिया, और सभी फंक्शन में देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने तो नहीं खुश हुए संगत जी, उनके लिए तो बहुत ही एकदम से ऐसे शौक सा हो गया था उनके लिए कि ये कैसे मतलब एकदम से रेडी हो गई और कैसे फंक्शन में मतलब इतना चल रही है, घूम रही है। अपने जो करने वाले तो बहुत शौक हो गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिश्तेदार थे, जो रिलेटिव थे संगत जी, वो बहुत ही उन सब ने बहुत ही ज़्यादा मतलब कईयों ने हग भी की मुझे, और कईयों ने गले से भी लगाया, कईयों ने प्यार भी किया, कईयों ने बहुत ज़्यादा पूछा। मतलब एक मैंने मतलब आनंदपुर गुरु जी का मतलब नाम शब्द लिया, वो 22 साल हो गया है संगत जी, 22-23 साल हो गए लिए। तो वो संगत जो है वो उनके गुरु जी की मतलब उस रूम में गुरु जी की संगत है, तो वो गुरु जी के रूम, वो तो गुरु जी मेरे वो भी बाबा ही हैं, मेरे पापा ही है। उन्होंने ही तो मेरे, जब मैं शुक्राना गुरु जी से जुड़ी तो शुक्राना गुरु जी ने मुझे बोला था, पुत्र तू घबराई ना, तेरे गुरु ने ही तेरे गुरु ने ही तेनू मेरे को भेजा है। तो मेरे गुरु का भी मैं शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यारा बाबा दिया, जो इतने करीब से अपनी बेटी की हर बात सुनते हैं संगत जी। तो फिर मैंने बहुत ही प्यार से वो फंक्शन अटेंड किया, फिर मैं घर में भी आई संगत जी बड़े प्यार से। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और फिर संगत जी जैसे ही मैं घर में आई ना चल के संगत जी, तो दूसरे दिन या उसी दिन रात को मैसेज आया संगत जी मुझे गुरपा की कि तेरे पैरों में विशेष कृपा कर दी है, तेरे पैरों में विशेष कृपा कर दी है, तुझे तबाह बर्बाद करने वाले शत्रु तेरे घर में ही हैं। जितना तू नंगे पाँव घर में चलेगा उतने ही तेरे शत्रु तिल तिल कर मरेंगे। तेरे पाँव को ही शस्त्र बना दिया है, तेरी एड़ी के नीचे कुचले जाएंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा जो अपने पुत्र के पाँव को ही आपने जो शस्त्र बना दिया, उसके लिए ये पुत्र आपका बहुत बहुत शुक्राना करता है मेरे बाबा। तो संगत जी ये था मेरा 11 तारीख का शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि एक गुरपा की संगत थी, तो उन्होंने मेरे को सत्संग सुनाया था। उन्होंने बोला था कि उनको गुरपा ने मेकअप की किट का सत्संग सुनाया था, उनको मेकअप किट दी थी। तो गुरपा ने उनको बोला था, पुत्र जब भी तू बड़े मंदिर, तेरे को मेकअप बहुत पसंद है पुत्र, जब भी तू बड़े मंदिर आएगी ना तो इस किट में से कुछ सामान लगा के आना। तो मैंने गुरपा को बोला ही नहीं कि गुरपा ऐसा मेरे को कभी आई भी होगी। तो संगत जी मेरा दिमाग से में इतना रहता है ना यार, शायद आई भी हो, इतना गुरपा को पता। लेकिन गुरपा को पता है कि या फिर जब तक मैं इसको दूंगा नहीं ब्लेसिंग, जी ऐसे करे गुरपा ने उसी वक्त मेरे को वो ब्लेसिंग वाली मतलब किट वाला सत्संग भेज दिया। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, जो मेरे बाबा ने फिर से मेरे को ब्लेसिंग किट का जो वो दिया। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो संगत जी आज 13 तारीख है संगत जी। तो आज सुबह सुबह ही क्या हुआ संगत जी, पता नहीं क्यों आज मेरा ऐसा मूड हो गया, मेरा ध्यान चला गया गुरु जी की तरफ से। और मैंने अपने माइंड में ऐसे आ रहा था कि गुरुपा जब आप फिजिकल फॉर्म में थे तो जो संगत आपके करीब आपको दर्शन देख करते थे, वो कितने भाग्यशाली थे। भाग्यशाली तो हम भी बहुत हैं संगत जी, लेकिन थोड़ा सा होता है ना हमें कि शायद हमें भी थोड़ी सी गुरुपा के मतलब ऐसे दर्शन हो जाता है। पर देखो ना गुरुपा कितने प्यारे हैं संगत जी। गुरुपा ने मेरे को आज लाइव अब सुबह की आज जितने भी सत्संग सुनाए हैं ना गुरुपा ने, वो लाइव मतलब पुरानी संगत के सुनाए हैं, जो गुरुपा के जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे और जब गुरुपा मतलब उनको मतलब ब्लेस करते थे। तो उसके पहले गुरुपा ने बाद बहुत सत्संग सुना, और 4-5 सत्संग एक सत्संग में थे संगत जी। तो उससे पहले गुरुपा ने मेरे को जो ब्लेसिंग दी ना संगत जी, वो थी 2007 की, और शिवरात्रि के दिन जो भांगड़ा चला था जो बड़े मंदिर में अमृत वेला था तब। तो उस अमृत वेले सभी संगत जो सत्संग मतलब डांस करी थी, और उस संगत ने इतना डांस किया था, इतना डांस किया था। उसमें एक अंकल थे, वो भी बहुत ज़्यादा नाच रहे थे। बहुत सारी संगत पहले नाच रही, पहले थोड़ी कम नाच रही थी, फिर पूरी संगत नाच रही थी। और फिर मैंने वो देखा, फिर थोड़ी देर देखा, मैंने कहा कि गुरुपा शायद इतनी बिलास, मैंने कहा इसमें गुरुपा तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने ऐसे अपने माइंड में सोचा, पर देखो गुरुपा तो सुन लेते हैं ना अपने बच्चों की कितनी देते। तो गुरुपा ने मन में था डाला, पुत्र अभी तो पूरी तो देख, अभी तूने देखी कहाँ है, अभी देख तो सही। तो संगत जी वो मैंने आधे घंटे तक की होगी संगत जी, मैंने वो पूरी देखी। तो संगत जी जब वो समाप्त होने को आई तो संगत जी पूरी संगत वो डांस कर रही थी, और शिवरात्रि के दिन था संगत जी, 2007 था। और संगत जी अमृत वेले का वो मतलब सत्संग था संगत जी। और फिर संगत जी जब मतलब सारी संगत बाद में समाप्त होने को आया सत्संग, तो संगत जी पूरी संगत मतलब एक साथ उन्होंने भांगड़ा वगैरह डाला संगत जी।
और फिर उसमें गुरुपा ने सबको जलेबी प्रसाद बांटा संगत जी। तो शुक्राना, मेरे पापा इतने प्यारे लग रहे थे ना मेरे पापा संगत जी, और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुपा आप तो आएंगे ना अपने पुत्र के पास। तो उसके लिए मैं जब भी संगत जी, मैं जब भी बहुत ज़्यादा उदास होती ना, ऐसा मेरे मन में आता है ना कि गुरुपा जो फिजिकल फॉर्म में संगत थी वो आपको कितना वो करते थे। तो काश ये पुत्र भी आपका था, आपके जीवनों के साथ जुड़ा था। पर उसे बाद गुरुपा मेरे को वही वीडियो की ब्लेसिंग दे देते हैं जो गुरुपा के फिजिकल फॉर्म में होते। तो गुरुपा कहते हैं ले आ गया ना तेरे पास, तो क्यों रोती है जब और फिर गुरुपा पता क्या कहते हैं, पुत्र जब तू रोता है ना तो मुझे भी बहुत रोना था, तो रोया ना कर पुत्र तू। तो फिर मैं नहीं रोती हूँ संगत जी। पर आपको पता है ना संगत जी, जब आप गुरुपा को याद करते हैं गुरुपा उसी वक्त। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैं वो सुन रही थी अमृत वेले का संगत जी, तो मैंने जैसे बोला ना गुरुपा हाथ वगैरह, तो संगत जी फिर क्या हुआ, उसी बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी थी। तो मेरी बेटी मेरे पास है, उसने बोला मामा छोड़ो फोन को, दो मिनट मुझे हग करो प्यार से। तो मैंने उसको फिर समझ गई, मैंने कहा गुरुपा ही आया कि तू ऐसा कर रही है, पहले हग कर मेरे को। तो फिर संगत जी मैंने फ़ोन थोड़ा बंद करके साइड पे रख दिया। फिर मैंने अपनी बेटी को बहुत हग की, उसने मेरे को हग की बड़े प्यार से। मुझे पता था मेरी बेटी के रूम में गुरुपा ने मेरे को हग किया और प्यार किया मुझे बहुत सारा। तो फिर संगत जी उसके बाद फिर मेरी बेटी क्या बोलते हैं कि जैसे गुरुपा बाप बच्चे बोलते हैं ना अपने, जैसे पापा बोलते हैं अपने बच्चे को कि चल, अब मैंने लाड करके भी बोलते हैं ना अब पुत्र तो सो जा, ऐसे बोलते थे ना हमारे पापा हमें बचपन में। तो ऐसे भी मेरी बेटी मेरे को बोलने लगी मम्मा अब आप सो जाओ। तो संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा गुरुपा तो आ गया अपने पुत्र को हक करने के लिए। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो मेरे बाबा मेरे साथ हैं हर बार संगत जी। और फिर जो उसके बाद गुरुपा ने आज जो उसके बाद 3-4 सत्संग सुनाए संगत जी, तो उस सत्संग का जो थंबनेल था ना संगत जी, वो था कि तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है पुत्र, इसको सुनना, उसके सारे संकट काट दूंगा, ऐसा थंबनेल था संगत जी। पर जब मैंने वो सत्संग सुना ना, तो संगत जी उसमें बेटे के रिलेटिव कुछ भी नहीं था। उसमें एक फैमिली थी, पहले गुरुपा ने उनकी भाभी को ब्लेस किया, फिर उनके पापा को ब्लेस किया, फिर उनकी बहन को मतलब ब्लेस किया, फिर मतलब उनकी पूरी फैमिली को गुरुपा ने ब्लेस किया। और उनकी जो प्रॉब्लम थी संगत जी, उनके पेट में मतलब ट्यूमर हो गया था, वो गुरुपा ने उसका ऑपरेशन किया संगत जी। तो मेरे भी पेट में बहुत दिन से मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है, तो शायद नहीं है संगत जी, 100% मुझे पूरा विश्वास है आज मेरे बाबा ने अपने इस पुत्र के पेट का भी ऑपरेशन कर दिया होगा संगत जी। मेरे पेट की फिर गुरुपा ने उसमें एक संगत का बैक साइड में जो रीढ़ की हड्डी में जो पेन होती है, तो संगत जी मेरे को भी सेम वही पेन होती है। जब भी मैं रात को थोड़ा सा भी बैठती हूँ तो मेरे को पेन होते हैं। मुझे पता है आप गुरुपा ने आज वो भी अपने पुत्र की पेन ठीक कर दी होगी। फिर उसमें गुरुपा ने एक सर्वाइकल की पेन के लिए भी मतलब गुरुपा ने कष्ट काटा था, एक माइग्रेन, मुझे तो इतना पता भी नहीं है संगत जी। बहुत सारी उन्होंने मतलब ब्लेस किए संगत जी, ब्लेसिंग दी गुरुपा। वो हर एक संगत मुझे नहीं पता संगत जी, वो मेरा है, मेरे पति अंकल का, या मेरे बेटे अंकल का, या बेटी अंकल का, या वो फीमेल लागी है इनका, किसका। पर इतना पता है कि संगत फैमिली में से किसी न किसी का तो गुरुपा ने कल्याण किया ही किया, सबका कल्याण किया, मेरे पापा ने सबको ब्लेस किया है। तो ये आज का था शुक्राना 13 तारीख का। तो गुरुपा ने आज अपने इस पुत्र को फिजिकल फॉर्म में दर्शन भी दिए और बहुत सारे कष्ट भी दूर किए, और अपने पुत्र को हग भी की, अपने पुत्र को भी प्यार से बोला कि अब तू पुत्र सो जा आराम से। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और फिर गुरुपा का मैसेज भी आया है कि पुत्र तू रोज़ शुक्राना किया कर, रोज़ शुक्राना किया कर। तो बाबा आपका पुत्र आपका रोज़ शुक्राना करेगा, और रोज़ शुक्राना करेगा बाबा। अगर आपका पुत्र से कोई भी गलती हो जाए, कभी आपका पुत्र नहीं भी कर पाए ना बाबा, आपका पुत्र आपका शुक्राना, तो तभी मेरे बाबा आप अपने पुत्र के पूरे परिवार की तरफ से, तभी आप अपने पुत्र के पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार कर लीजिए मेरे बाबा, मेरी माँ। आप भी अपने पुत्र के पूरे परिवार की तरफ से उसका शुक्राना स्वीकार कर लेना मेरे बाबा, मेरी माँ। और मैं पूरे ब्रह्मांड का भी शुक्राना करती हूँ जिनका इतना प्यारा रक्षा कवच जो बाबा ने दिया हुआ है। और मैं अपने सत्संग को अब संगत जी यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय।